Good morning, students. Today I am going to explain checking the dimensional consistency. This topic is generally known as the to check the dimensional correctness of a given physical relation. So it is based on principle of homogeneity. I will explain this topic. This is a very important topic which is I left, but today I will explain. It is based on principle of homogeneity, which states that a given physical relation is dimensionally correct if the dimensions of a various terms on either side of the relation are same. So first you have to note the point. First point is this, that powers are dimensionless. किसी भी नंबर के ऊपर पावर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर है, तो पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता। आप देखो साइन थीटा, एक्सपोनेंट्स ई, कॉस थीटा, लॉग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होते हैं वो भी डायमेंशन लेस वैल्यू होते हैं। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या बोल रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके डायमेंशन को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को शो करें। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन principle of homogeneity. According to this principle, we can multiply physical quantities with same or different dimensional formula at our convenience. However, no such rule applies to addition and subtraction, where only like physical quantities can only be added or subtracted. Okay students, so here subtraction where only addition and subtraction where only like physical quantities can only be added or subtracted. क्या बोल रहे हैं, से एग्जाम्पल p प्लस क्यू है, ये तभी प्लस होंगे जब दोनों का डायमेंशन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के हों। से एनर्जी हाफ के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंट एनर्जी। बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होता है, एम एम को डिवाइड कर सकता है, एम एम मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा रूल लगेगा, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जब बेस सेम होते हैं डिवीजन में तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो वहाँ वो रूल फॉलो होगा। बट प्लस और माइनस करते वक्त यहाँ पे क्या रूल, कौन सा रूल फॉलो होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, और हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करेंगे। So let's see the example. First example, you have to check the correctness of u. V is equal to u plus 80. It is the first equation of motion. So you have to check the correctness of this equation. So here we will write the dimensional of u. U is the initial velocity. So here dimension of this u is lt minus 1. आप सबको पता है डायमेंशन कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीन एल अपॉन मतलब टी, टाइम अपॉन मतलब क्या है, टाइम, टाइम को ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर क्या हो जाएगी इसकी, -1. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज ऑल्सो lt minus 1 because v is a final velocity. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है आपका lt minus 1, ठीक है, फिर अपॉन क्या आएगा, टाइम, टाइम के लिए t यूज करेंगे, t ऊपर जाके फिर -1 होगा, तो ये हो जाएगा lt minus 2. और डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला t ही रहेगा. सो लेट्स चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन. फर्स्टली वी विल राइट द LHS. LHS यहाँ पे क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ओनली v. तो v का डायमेंशन क्या था, lt minus 1, ये आपका LHS था. अब लिखेंगे यहाँ पे RHS. RHS में क्या लिखा हुआ देखिए, u plus 80. So we get the, now we will write the dimension of u. It is also lt minus 1. a का क्या हो जाएगा lt minus 2, ये क्या हो जाएगा t, टाइम के लिए, -2, और यहाँ पे क्या है 1, -2 और 1 क्या हो जाएंगे, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे होगा lt minus 1, lt minus 1. आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज हो रहा है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो
प्लस कब होगा? जब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। LT माइनस वन आपको प्लस करना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना ही है क्या निकला आपका RHS। आपको प्लस नहीं करना यहाँ पे। आप देखिए दोनों ऐड हो रहे, मतलब दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी LT माइनस वन है, RHS में भी LT माइनस वन आया है। सो दिस फिजिकल फॉर्मूला इज करेक्ट। गिवन relation is correct, dimensionally correct. Okay students, now again we will see the next example. So you have to check the correctness of this formula. S is equal to UT plus half AT square. So S is the distance क्या होगा बेटा? L. तो LHS क्या है आपका? L. अब लेंगे RHS में क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको पहले बता दूं, डायमेंशन का कांस्टेंट नंबर्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। U के लिए हम क्या लिखेंगे? LT माइनस वन। टाइम के लिए क्या होगा? T। ये हाफ को छोड़ दोगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? LT माइनस टू। टाइम है, टाइम क्या होगा? माइनस टू। टाइम माइनस टू होगा कि टू होगा? टू होगा। नहीं दिख रहा है? अगेन आई विल write it will be LT minus 1, dimensional formula of U, and dimensional formula of time is T, and dimensional formula of A is LT minus 2, and dimensional formula of T is T. अब आप ये देखेंगे T माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? L। माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा? L। T की पावर तो जीरो हो गई। फिर आप देखेंगे LHS और RHS फिर से सेम आ गए। ओके, सो अगेन दिस गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको क्या प्रूफ करना है? LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। सो आई विल राइट सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस एंड यू हैव टू सॉल्व दैट